सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन श्रीमती साक्षी जैन श्री आयुष श्रीमती दिशा अगड़िया श्री नमन जैन श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन श्रीमती पायल जैन कनिष्का जैन शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली। राह में आए जो दीन दुखी सबको अपना बनाते चलो, धर्म की गंगा बहाते चलो। शिष्यता शूरराजुर्मत्तिनाथी तत्कालमीलितनैज्जरसस्यधारा सत्या पुनाथ गिरिविन्दगतिरूष्मान्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं 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 हं हं सं सं तं तं हं पं यं यं श्रीं श्रीं राम। नमो वैजायणं नमो रोई सब्बसाहुणम्। ओम नमः श्रीदेव्या ओम नमः श्रीदेव्या श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वैतकुलस्कुले स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमसुखाय लोकमहि व्याप्ताय अनंत संसारे चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय परमसुखाय शक्ति ज्ञान स्वरूपी आदि का श्रावक श्रावी गौरव चतुर्संगो सर्विना लादि अर्घम नरपामति। सभी नमोस्तु करें। हे गुरुदेव नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। हरि भक्ति का भाव मरा जाग्यो रे गुरुवर, भक्ति का भाव मरा जाग्यो गुरु, हरि भक्ति का भाव मरा
कल शाम तक चर्चा थी कि परशुराम में पंचनाग होना है, होना है, होना है, और आज प्रातःकाल से चर्चा खत्म होके पंचनाग की अर्चा प्रारंभ हो गई कि परशुराम में पंचनाग प्रारंभ हो गया है। इसकी अर्चा, कल तक चर्चा थी, आज अर्चा है। अर्चा अर्थात अर्चना है। श्री जी का पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव होना कोई आसान काम नहीं है, और श्री जी के पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित होकर इंद्राणी बनकर बैठना, पात्र बनकर बैठना, दर्शक बनकर बैठना, यह भी कोई आसान कार्य नहीं है। कहने को आज साल भर में 50 पंचनाग हो रहे हैं, लेकिन ये सोचिए कि उन 50 पंचनागों में क्या आपकी भूमिका रही है, क्या आप उसमें सम्मिलित हो पा रहे हैं, क्या आप उस कार्य में हो पा रहे हैं। लोग कहते हैं इतनी सारी मूर्तियां विराजमान हो रही हैं, इतनी सारी मूर्ति विराजमान हो रही हैं, ये तो छोड़िए, लेकिन ये तो देखिए कि इतनी सारी मूर्ति विराजमान में क्या मेरे परिवार की ओर से मूर्ति विराजमान हो पा रही है। इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, इतने सारे लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को भोजन आप करा पा रहे हो क्या। महत्वपूर्ण बात ये होती है, यह नहीं होती कि खाली जवान जला दी कि यहाँ पे इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इतने सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम तो पहले भी होते आए और आगे भी चलते रहेंगे। अभी पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव होता है तो 1000-2000 आदमी इकट्ठे होते हैं, और पहले जब साक्षात में जब प्रभु का पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, मल्लीनाथ भगवान का पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ होगा, तो 1000-2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, बल्कि करोड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर वहां पर प्रभु का पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव दिखाओ। आपके जीवन का पुण्य है कि उन हजारों में आप भी सम्मिलित तो हो। परशुराम निश्चित रूप से जब भारत देश का आप नक्शा उठाएंगे तो पहले पूरे भारत देश के नक्शे में महाराष्ट्र को ढूंढना पड़ता है, फिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद को ढूंढना पड़ता है, औरंगाबाद जाने के बाद फिर बैजापुर तालुका, और बैजापुर में जो है आपको परशुड़ा को देखना पड़ता है। तो यदि आप मान लो लेंस लगा के भी देखो तो परशुड़ा जल्दी से मिलेगा नहीं। लेंस लगा के भी देखोगे ना तो परशुड़ा जल्दी से मिलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 8 जनवरी के बाद में परशुड़ा को लेंस लगा के देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बड़ी बड़ी टीवियों पे परशुड़ा का नाम आना चालू हो जाएगा। ये परशुड़ा एक जगह है जहां पर पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो चुका। आपके आसपास में बहुत सारे गांव होंगे जहां की आबादी परशुड़ा के जितने लोग हैं, जनसंख्या है, उससे ज़्यादा जैनियों की आबादी होगी। लेकिन आप पिछले 40 साल का इतिहास उठाकर देख लो, ये 40 साल में वहां पर पंचनाग तो क्या, वहां पर वेदी प्रतिष्ठा भी नहीं हो पाएगी। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है कि परशुड़ा जैसी जगह पर जहां पर वेदी प्रतिष्ठा की उम्मीद नहीं थी, वहां पर पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है। और यह पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव निश्चित रूप से कहीं पर लग ही नहीं पा रहा। परशुड़ा पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव लग ही नहीं पा रहा कि कहीं से कहीं तक। इस हमारे पंडित जी बता रहे थे कि कहने को यहां पर यदि हम लोग वर्तमान में रहने वाली जनसंख्या की बात करें तो जैनों की संख्या 24 भी पूरी नहीं होती, बच्चे बूढ़े जवान मिलाकर। लेकिन यहां पर माहौल जब चल रहा है तो लग ही नहीं रहा है कि यहां पर 24 लोग रहते हैं, बल्कि यहां पर लग रहा है कि यहां पर 24 नहीं बल्कि 240 घर की बस्ती है, जहां चारों तरफ से कहीं पर भी चले जाओ आपको भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। ये आपके अंदर की भक्ति नहीं तो और क्या है। प्रातःकाल घट यात्रा हुई और घट यात्रा के माध्यम से आपने कुएं से जल लाया। और मैं यही तो बात कहता हूं कि परशुड़ा वैसी जगह है जहां पर हर चीज उपलब्ध है। नहीं तो कई जगह शहरों में कुआं उपलब्ध नहीं होता, कुएं का पानी लाकर टंकी में रख दिया जाता है, उससे महिलाएं घट यात्रा में कलश लेकर चलती हैं। लेकिन यहां तो साक्षात कुएं से जल को खींचा और जल से खींचने के बाद जो निश्चित रूप से घट यात्रा होना चाहिए थी वह घट यात्रा प्रारंभ हुई। नहीं तो लोग बाकी अभिनय करते हैं, या डायरेक्ट घट यात्रा प्रारंभ हुई। घट यात्रा में महिलाओं ने सिर में कलश रखा और कलश के ऊपर क्या रखा आपने, नारियल। नारियल रखना ही तो गलत होता है। नारियल किसे कहते हैं, ना मतलब क्या होता है, नहीं, और रियल मतलब असली। तो जो नारियल होता है वो असली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कहिए कि श्रीफल रखा है, नारिकेल रखा है। आपने कलश के ऊपर नारिकेल को रखा है, श्रीफल को रखा है, क्योंकि नारियल असली नहीं है, लेकिन श्रीफल पूरा असली है, अंदर से भी असली है और बाहर से भी। अब तुम्हारा मन नकली होगा तो अलग चीज है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि घट यात्रा में आपने कलश को रखा और कलश को सिर पे रखने के बाद आपने पूरी मार्ग की शुद्धि करी, और मार्ग की शुद्धि करने के बाद प्रभु दर्शन किए और घट यात्रा के माध्यम से यहां पर झंडारोहण के पास पहुंचे। और झंडारोहण, ध्वजारोहण,
कहीं पर भी कोई भी मांगलिक कार्य हो, ध्वजारोहण के बिना कार्य पूरा होता नहीं। ध्वजारोहण करने के बाद मंडप उद्घाटन किया, मंच उद्घाटन किया, फिर यहाँ पर जो है अपन पहुंचे और श्री जी को विराजमान करने के बाद अभिषेक किया। निश्चित रूप से परशुराम समाज, परशुराम ग्रामवासी, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो, बात यहां पर ये नहीं कि जैनियों का कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन मुझे तो यहां पर आकर ऐसा लग रहा है कि परशुराम की जन जन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। जैनियों के लिए नहीं बल्कि जन जन के लिए काम संपन्न हो रहा है। यहां भेद ही नहीं है, यहां लगता ही नहीं कि कोई जैनी। मैंने एक व्यक्ति से पूछा क्या नाम है, उसने अपना नाम बताया, तो पीछे से बोले आप जैन हो? बोले जैन है कि पता नहीं, लेकिन हम भगवान के भक्त हैं ये पता है। और हर व्यक्ति के मन में ये होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त हैं, परमात्मा के भक्त हैं। यदि आपके अंदर ये भावना रहेगी तो निश्चित रूप से आपके सारे काम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, सबकी अपनी मर्यादा है, सबकी अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपने अपने पंथ हैं। कल जब मैं आ रहा था तो आते समय जब वहां पर मुझे 2 मिनट के लिए ठहराया गया, तो मैं सोच रहा था कि लोग आ कहां से रहे हैं। पीछे से भी आदमी आ रहा है, आजू से भी आदमी आ रहा है, गली से में भी आदमी, चारों तरफ से आदमी आया जा रहा है और सारी की सारी क्रियाओं को वहां पर संपन्न करने का सारा काम संपन्न हो रहा है। तो मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन इन सब कार्य को करने के लिए यदि हमारे पास में श्रद्धा होगी, आस्था होगी, विश्वास होगा, तो आपके पास में चमत्कार अपने आप हो जाएगा। परसों तक 3 दिन पहले तक लग रहा था कि पंडाल में बिना पंखे के इंसान बैठ नहीं सकता, इतनी गर्मी पड़ रही थी, लेकिन आज परमात्मा ने ऐसा पंखा चलाया कि आपको प्राकृतिक पंखा चल रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिक पंखे की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं तो ऐसे पसीने गिर रहे थे लोगों के बिहार में, उसमें लग रहा था कि बिना पंखे कूलर के हमारा कार्यक्रम जमेगा ही नहीं। लेकिन ये परमात्मा एक ही पास में, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा आस्था रखकर देखिए, आपके सारे के सारे काम अपने आप संपन्न हो जाएंगे। और ये आपकी श्रद्धा आस्था भक्ति का ही चमत्कार तो है कि 1 महीना अक्टूबर के 6 अक्टूबर तक आपको पता नहीं था कि प्रतिष्ठा होगी। 6 अक्टूबर तक आपको यह मालूम नहीं था कि हमारे यहां पंचनाग भी हो सकता है। लेकिन यह भगवान का चमत्कार है कि मात्र 2 महीने के बाद 6 जनवरी को आप प्रतिष्ठा महोत्सव में, पंचनाग प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहां पर परशुराम है, जो भी लोहाड़े परिवार है, पटनी परिवार है, अन्य सारे लोग हैं, सबके नाम लेकर संभव नहीं है, जो हमारे संयोजक है प्रवीण लोहाड़े जी हैं और जो भी इनकी सारी टीम है। निश्चित रूप से मैं देख रहा हूं, चाहे छोटा सा भी भक्ति चल रही थी, तो जो सारे लोग देख रहे थे, एक आदमी ने मुझसे पूछ के बोले ये छोटे छोटे आर्टिस्ट कहां से बुलाए आपने? ये जो बच्चे भक्ति कर रहे थे उनको देखकर मुझे एक व्यक्ति ने आकर पूछा कि महाराज ये छोटे छोटे आर्टिस्ट आपने दिल्ली बंबई से बुलाए हैं? तो मैंने कहा दिल्ली बंबई भी आर्टिस्ट की खदान नहीं है, दिल्ली बंबई में छोटे छोटे गांव से लोग पहुंचते हैं और बड़े बड़े आर्टिस्ट बनकर आपके सामने आ जाया करते हैं। तो निश्चित रूप से परशुराम के निवासी आर्टिस्ट हैं कि आप देख रहे थे कितनी छोटी तैयारी। कल तक यहाँ कोई सोने में, परसों यहाँ कोई सोने वाला भी नहीं था और आज यहाँ सारी की सारी तैयारी करके आ गए। तो ये भगवान के ऊपर श्रद्धा भक्ति का कार्य है। और निश्चित रूप से यहाँ पर आपके यहाँ से नगर से माता जी बनी, ये जीवन का बहुत बड़ा पुण्य होता है, क्योंकि भारत देश में हजारों नहीं लाखों जैन समाज के गांव हैं, उनमें से मात्र 1200-1300 घर ही हैं जिनसे संत बने हैं। और आपका परशुराम धन्य है कि जहां पर माता जी ने जन्म लिया और सुप्रभातमती माता जी बनी। और आज निश्चित रूप से आज का जो सुप्रभात है वह माता जी, सुप्रभातमती माता जी ऊपर से दिख रही होगी कि पहले तो निर्मला से निर्मल बनके उन्होंने सारा काम संपन्न किया और आज का सुप्रभात देखकर वह निश्चित रूप से खुश हो रही होगी कि परशुराम में जो आज 6 तारीख का सुप्रभात हुआ है वह निश्चित रूप से कीर्ति बुद्धि को लेकर आने के लिए प्रयास हुआ है। तो आपके जीवन का कल्याण हो। और प्रतिष्ठा महोत्सव है, पंडित जी हमारे सतीश जी, संदीप जी आपको समय समय पर सूचना देंगे, संगीता जी आपको कार्यक्रम कराएंगे, हमारे कलाकार जी, और साथ साथ बहुत सारे काम हैं। संध्या काल में भाई रुपेश जी को सुनेंगे। लेकिन आप समय पे सारे काम करेंगे तो आपको पूरा आनंद आएगा, क्योंकि ये 6 दिन का काम आपको 3.5 दिन में करा रहे हैं। क्या है? 6 दिन का काम आपको 3.5 दिन में कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 6 दिन जैसे समय भी तो देना पड़ेगा ना। सारा शुद्धिपूर्वक सारे काम करें, जीवन का कल्याण होगा। और जब तक प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः काल में, मध्याह्न काल में और संध्या काल में एक नमोकार मंत्र की माला करना है, जिससे हमारा पंचम प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो और सारा काम संपन्न हो। यही मंगल होना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। भाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर।
सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार भजनपुरा दिल्ली।